सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं उदित छिपर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा आपको पता होगा, हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में स्टार्ट किया हुआ कि फैक्ट्स हम अबाउट कॉन्टिनेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने स्टार्ट कर दिया मतलब फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ अमेरिका, फैक्ट्स अबाउट साउथ अमेरिका। तो अगर मैं ईस्ट की तरफ से स्टार्ट करूँ, वेस्ट की तरफ से स्टार्ट करूँ, तो नॉर्थ अमेरिका कवर हो चुका है, साउथ अमेरिका, नेक्स्ट इज अफ्रीका। ओके, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अफ्रीका के बारे में। तो फैक्ट अबाउट अफ्रीका की अगर मैं वैसे जो मेन फैक्ट की बात करूं, जो हमने साउथ उसमें अमेरिका में बात की थी, तो अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा है। एशिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है। ओके, टोटल ये कंप्राइजेज ऑफ 54 कंट्रीज। 54 कंट्रीज मिलके अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट बनता है। और आप ये कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट है, तो 20% ऑफ द लैंड एरिया अफ्रीका के पास है। अंडरस्टूड कि ये जो अफ्रीका का जो मैंने रफ सा कॉन्टिनेंट बनाया है, ये 20% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया अफ्रीका में है। ओके, तो ये तो इसके फैक्ट्स हो गए। और कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो अफ्रीका के अंदर ही है। जैसे अगर मैं बात करूं, सहारा डेजर्ट है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट जो है, वो सहारा डेजर्ट अफ्रीका में फॉल करता है। ओके, सेकेंड आती है रिवर। नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब ये एक पॉइंट है जो हमने पिछली वीडियो में किया था कि अमेज़न रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको जस्ट यहीं पे ही बता देता हूँ 1 मिनट में कि नाइल है जो लॉन्गेस्ट रिवर है। आप ये कह सकते हैं कि नाइल की लेंथ ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर तक रहती है, मतलब ओरिजिनेटिंग से लेके एंडिंग तक। ओके, और यहीं अगर ये नाइल की बात हो गई, यहीं अगर मैं अमेज़न की बात करूं, तो ये आपकी 6600 किलोमीटर के आसपास रहती है। ओके, तो फर्स्ट वन लॉन्गेस्ट में नाइल है एंड सेकंड लॉन्गेस्ट है अमेज़न। ओके, अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं, तो लार्जेस्ट में फर्स्ट नंबर पे आती है अमेज़न। अमेज़न रिवर सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। कि ये कहते हैं कि अगर फर्स्ट पे आपकी अमेज़न आ रही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, अगर फर्स्ट पे लार्जेस्ट में अमेज़न आ रही है, तो अमेज़न इतना पानी एक साथ लेके जाती है जितना ये कंबाइंड इनका वॉल्यूम नहीं है। इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो भी अमेज़न का वॉल्यूम इन सबसे हाई रहता है, इतनी लार्जेस्ट रिवर है ये। ओके, और नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। इसके बाद जो हाईएस्ट पीक है वो है किलिमंजारो। और ये हाईएस्ट, आप ये मतलब लेंथ इसकी इतनी ज्यादा नहीं है, बट ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है वर्ल्ड के अंदर। जो एक माउंटेन जो सिर्फ एक माउंटेन ही खड़ा है, वो है किलिमंजारो, अफ्रीका में पड़ता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद ये अफ्रीका एक ऐसा है जो ये सारे आप जो हम हेमिस्फीयर इसमें निकालते हैं कि फर्स्ट वन इज इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये अब मतलब इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 4 हेमिस्फीयर में फॉल करता है, इक्वेटर में भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी। अंडरस्टूड। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो 50% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व आपके अफ्रीका में फाउंड करते हैं। इवन कोकोआ बीन्स 70% ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे फॉल करता है। एक नैरोबी नेशनल पार्क है, ये फेमस इस वजह से है कि जो नैरोबी एक सिटी है, उस सिटी के अंदर ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। ओके, सिटी के अंदर ही। तो ये वर्ल्ड में एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटसेल्फ बनी हुई है। तो ये एक यूनिक पॉइंट है कि नैरोबी नेशनल पार्क जो अफ्रीका में फॉल करता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एक इसकी सिटी के अंदर है। एंड सेकेंडली गोल्ड रिजर्व और डायमंड रिजर्व है। 50% या कुछ नहीं, बट डायमंड रिजर्व भी है अफ्रीका के पास। अंडरस्टूड यहाँ तक। अब अगर मैं फिर यूनिक की बात करूँ, तो लार्जेस्ट कंट्री जो यहाँ पे बाय एरिया है वो है अल्जीरिया, जो कि यहाँ पे फॉल करती है टॉप मोस्ट नॉर्थर्न साइड पे। लार्जेस्ट सिटी है इसकी लागोस। स्मॉलेस्ट कंट्री है सीचल्स। सबसे छोटी कंट्री जो इसके अंदर है वो है सीचल्स। बिगेस्ट आइलैंड है मडगास्कर, वो यहाँ पे फॉल करता है, लाइक अंडमान। ओके, इंडिपेंडेंट आइलैंड है और बहुत बड़ा आइलैंड है, ये अफ्रीका के अंदर फॉल करता है। बिगेस्ट लेक है विक्टोरिया लेक। ये लेक विक्टोरिया आपकी यहाँ पे फॉल करती है। और ये कहते हैं कि सेकंड फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की जितनी बड़ी लेक्स है उनमें सेकंड नंबर पे आती है लेक विक्टोरिया, जो कि फ्रेश वाटर लेक है सेकंड। और एक इसमें आप ये कह सकते हैं क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। इसका मैं आपको सिंपल मतलब बताऊं तो ये माना जाता है कि अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हम कहते हैं कि हमारे जो पहले के समय में पेलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के अंदर जो चिंपैंजीज, गोरिल्ला हुए थे, जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जहाँ से एवोल्यूशन शुरू हुआ था ह्यूमंस का, बिफोर बीइंग अ ह्यूमन वो चिंपैंजीज, गोरिल्ला थे। तो उनके जो रिमेन्स हैं
वो ह्यूमनॉइड्स और जो भी हैं ये यहाँ पे आपके फाउंड हुए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। मींस आप इसको यूं समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर कहीं एवोल्यूशन आया या कहीं ह्यूमंस की प्रेजेंस फील हुई अर्थ पे, तो वो यहाँ पे फील हुई है। ओके, अब एक इसमें आप ये देखेंगे, हमने लास्ट वाले में स्ट्रेट की बात की थी कि स्ट्रेट क्या होता है, पैसेज होता है। यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं गल्फ। ओके, तो मेन तो मैंने कहा एक आपको डिफरेंस बता दूं कि गल्फ और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो एक सिंपल बात है, गल्फ जो होता है, गल्फ होता है पॉकेट ऑफ सी, मतलब सी होगा और वहां पे ऐसे पॉकेट बनी होगी उसकी, अंडरस्टूड, एक पॉकेट बनी होगी, आगे लैंड आ जाएगा तो एक पॉकेट टाइप उसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज गल्फ। और स्ट्रेट होता है ब्रिज, और यू कैन से पैसेज। ब्रिज ऑफ वाटर का मतलब कि यहाँ पे भी लैंड है और यहाँ पे भी लैंड है, इधर भी ओशन है इधर भी ओशन, तो ये आपका स्ट्रेट हो जाता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब आपको एक लॉजिकली आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि गल्फ और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है। ओके, गल्फ का मतलब एक पॉकेट, बहुत बड़ा समुद्र और यहाँ पे आगे लैंड आगे स्टार्ट हो रही है, तो दैट इज अ सर्कुलर पॉकेट टाइप। एंड स्ट्रेट क्या होता है, एक पैसेज होता है, जैसे ये स्ट्रेट आ गया है ना, तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आपके आप देखो तो गल्फ ऑफ गुआना, गल्फ ऑफ एडन। ओके, तो ये गल्फ क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें कुछ वाटर बॉडीज है मेजर, जैसे मेडिटेरियन सी, ये आपने काफी सुना होगा पहले, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड रेड सी। ओके, तो अगर मैं अफ्रीका की एक उसमें बात करूं, सिंपल बात, तो नॉर्थ में आप इसका फॉल करता है मेडिटेरियन सी, ईस्ट वेस्ट में इसका फॉल करता है अटलांटिक ओशन, ईस्ट में इसका फॉल करता है इंडियन ओशन। ओके, ये तो हो गए मेजर। अब जो आपका मेडिटेरियन सी के बाद यहाँ पे आपका फॉल करता है रेड सी, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और ये है आपका मेडिटेरियन सी, अंडरस्टूड। तो जो मेडिटेरियन सी और रेड सी को मिलाता है, इसको हम कहते हैं सुएज कनाल। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सुएज कनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कंबाइन करता है, जहां पे रेड सी और मेडिटेरियन सी आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सुएज कनाल, जो कि यहाँ पे फॉल करता है। सऊदी अरेबिया सीरिया के बीच में रेड सी और मेडिटेरियन सी है, इनके बीच में आता है सुएज कनाल। सेकंड इज गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन आ गया, ये मतलब ये आपका सारा इंडियन ओशन है, क्योंकि ये इंडियन ओशन अगर मैं वैसे बात करूं तो यहाँ पे आपका इंडिया कहीं आ जाता है आगे, तो ये अरेबियन सी आ जाता है आगे, है ना। इंडियन ओशन लक्षद्वीप के अगर मैं ऊपर जाऊं तो अरेबियन सी आ जाता है, वो भी पार्ट ऑफ इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन और रेड सी को जो मिलाता है उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ एडन। ये रेड सी को इंडियन ओशन में मिलाता है वो। और एक थर्ड आता है गिब्राल्टर। गिब्राल्टर आपका कहीं इस साइड पड़ता है, गिब्राल्टर है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से मिलाता है, मींस यहाँ पे ये है आपका गिब्राल्टर। ओके, तो ये आपके डायरेक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन, इनमें कोई मतलब सिलेक्ट एनी वन ऑफ दिस में आ सकता है, कोई 1 2 3 में से कोई दो ऑप्शन सही है ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा कि सुएज कनाल किसको ज्वाइन करवाता है, गल्फ ऑफ एडन किस किस को ज्वाइन करवाता है, गिब्राल्टर में क्या है, और एक सबसे मेजर है इसमें केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपका कहीं यहाँ पे फॉल करता है। केप ऑफ गुड होप है जहां पे अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन मीट करते हैं आपस में, सबसे मेजर केप ऑफ गुड होप उसको कहते हैं, जहां अटलांटिक ओशन मीट्स द इंडियन ओशन, अंडरस्टूड। तो ये काफी चीजें मतलब इसमें मेजर थी, जैसे मेडिटेरियन सी का एक अलग नॉर्थ में है, तो नॉर्थ के ऊपर इसमें अफ्रीका के ऊपर यूरोप पड़ता है, यूरोप के साइड में एशिया स्टार्ट हो जाता है, तो मेडिटेरियन सी आपका अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। ओके, और जो रेड सी है, जो यहाँ पे ये एशिया स्टार्ट हो चुका है और ये अफ्रीका, तो रेड सी बेसिकली अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। तो ये काफी मेजर चीजें हैं कि आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, अंडरस्टूड। रेड सी और नॉर्थ में मेडिटेरियन सी। ओके, तो ये बेसिकली अफ्रीका के बारे में कुछ आपको आइडिया मिला होगा, जो अब तक आपने पढ़ा होगा उसमें थोड़ा बहुत एडिशन हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके कुछ नोट्स बना लीजिए जो आपके डायरेक्ट माइंड में रहें, और जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आगे यूपीएससी में किसी स्टेट बोर्ड में स्टेट के एग्जाम में आए तो आप उसको डायरेक्ट टिक मार्क कर सकें, अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इन दी एंड थैंक यू, जय हिंद।